हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि जो जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लाइक एन एक्चुअल पर्सन, जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, अगर आपके पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, एज गैप है या कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और आपको लगता है या आपको पता है कि आपके पर्सन किसी ना किसी थर्ड पार्टी में है। तो उनकी करंट फीलिंग्स पे आज अपडेट करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है उनकी, या अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो आपकी तरफ क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी, तो स्पेशली ध्यान रखिएगा ये उनके लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप लोगों की बात नहीं हो रही। तो चलिए देखते हैं। तो जनरल रीडिंग रहेगी, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। स्टार्ट करते हैं। एंजल्स यूनिवर्स हेल्प कीजिए जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनकी क्या फीलिंग्स है। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हेल्प कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। वी हैव हॉस्टिलिटीज। नंबर 26, नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं। वी हैव डिसीट। नंबर 25, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 है। वी हैव नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर। नंबर 8 है, यहाँ पर 8 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन का कार्ड होता है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन। वी हैव जर्नी। नंबर 2, नंबर 2 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है। वी हैव नंबर 46, 10 reduced to 1 man, the thinking man, and then है community नंबर 7। तो ये थर्ड पार्टी के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर लगता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले अभी तो आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। उस थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है, ठीक है, और वो लोग अब प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। कहीं ना कहीं उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, और उनको ना समझ में आ गया कि उनकी खुशियाँ कहाँ पे थी। तो थर्ड पार्टी के लिए अपडेट तो यही है कि उनके साथ वो बिल्कुल खुश नहीं है। थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है। उनको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी उनके साथ टाइम पास कर रही है, और अगर ये थर्ड पार्टी उनके करंट पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ है, फिर भी उन्हें कुछ ना उनके सामने कुछ ना कुछ सच आया है और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई, क्योंकि अभी बड़े डिफेंसिव मोड में है आपके पार्टनर। जो उनसे बात कर रहा है, उनसे लड़ रहे हैं या सफाइयाँ दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, और कहीं ना कहीं शायद थर्ड पार्टी जो है उनको अपनी तरफ करना चाहती है, लेकिन जो है उनकी इंट्यूशन जो है उनका बहुत साथ दे रही है। उनका माइंड, उनकी इंट्यूशन, उनकी ना थर्ड आई चक्रा उनका बहुत उनको गाइड कर रहा है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो या आप बहुत इंट्यूटिव हो। तो कहीं ना उनको समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ें उस थर्ड पार्टी ने उनके साथ की है, लड़का है या लड़की है, आई डोंट नो, उनके साथ धोखा हुआ है, जबकि वो इतने अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में थे और उन्होंने हमेशा अच्छा ही किया उनके साथ, लेकिन उनको धोखा मिला। उनके पीठ पीछे कुछ ना कुछ चल रहा था, मे बी किसी और पर्सन के साथ मिलके इनको धोखा देना या ट्रस्ट तोड़ना। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उनका ट्रस्ट जो है तोड़ा है, और आपके पर्सन को अब फील हो रहा है क्या कि जो मैंने किया वो मैंने पाया, ठीक है।
कहीं ना कहीं जिसको मैंने छोड़ा वो बहुत अच्छी थी या अच्छा था, उसके साथ मैं इंजॉय करता था, उसके साथ मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। मतलब जब वो आपके साथ होते थे तो उनको लगता था कि जैसे सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास दुनिया में, और कहीं ना कहीं अब उनको बहुत खाली खाली लगने लग गया है, बहुत ज्यादा अकेले हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं, और उनको लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे दूर होकर, आपको छोड़कर, और अब वो ये सोच रहे हैं कि अब आपके पास वापिस कैसे आया जाए और आपको अप्रोच कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन है। अब हम यहाँ से भी देखेंगे। देखो, अगर आप लोगों को थर्ड पार्टी पे रीडिंग चाहिए, कुछ ऐसा है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, लाइक कर सकते हो रीडिंग को, तो मैं समझ जाऊंगी। तो हम इस टॉपिक पे रोज जो है एक चेक करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी की अपडेट को लेकर। छोटी सी रीडिंग होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन करंट एनर्जी चेक करेंगे आपके पार्टनर की, या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया है आपकी इंपॉर्टेंस, आप कितने अच्छे हो, आप कितने लॉयल थे उनके साथ। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और दिल कर रहा है उनको आपकी तरफ बढ़ जाए, आपकी तरफ आ जाए, सब कुछ छोड़ के। उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, अगर उनके पर्सन थर्ड पार्टी में है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हेल्प कीजिए। वी हैव डिस्पोंडेंस। तो देखिए, ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उदास है, और वो जो है उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है या कर रही है, लेकिन चीजें जो है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। वी हैव कॉम्प्लेसेंसी। तो देखिए कितने उदास है, उनको लग रहा है कि उनकी फाउंडेशन ही हिल गई हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है इन दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि उनकी सारी खुशियां उनसे छिन गई हैं, और वो हैप्पीनेस अब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, ऐसी फीलिंग में आ गए हैं वो। देन वी हैव फसाड। तो उनको लग रहा है, पता है क्या लग रहा है, कि जो भी इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड किया, इतना अपना 100% अगर रिलेशनशिप में डाला, डजेंट मैटर अगर उनके लाइफ पार्टनर भी है, इनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और अगर वो आपकी पर्सन के लीगल पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, तो वो वहाँ पे खुश नहीं है, बहुत उदास है, क्योंकि उनके तरीके से चीज़ें नहीं हो रही। मे बी अगर उनके जो लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, उनको आपस में इन दोनों को ट्रस्ट इश्यूज है, और कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, और शायद उनके पार्टनर ने उनको कोई धोखा दिया है, कुछ ना कुछ बात हुई है। देन वी हैव सर्विस। तो मुझे लगता है आपके पार्टनर के घर पे कोई बीमार है, या आपके पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा टेक केयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें घर पे बिगड़ी हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या खुद वो हो सकते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है घर में, थर्ड पार्टी के साथ भी और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। वी हैव इम्पैस। तो उनको यही करना चाहिए, उनको यही लग रहा है कि अब मुझे जो है, अब मैं स्टेप बैक नहीं ले सकता, अब क्योंकि वी कांट गो बैक इन टाइम एंड रीडू द थिंग्स। ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि कंट्रोल Z दबा दिया है ना, वो सब कर दिया। तो उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, जो उनसे गलतियां हुई हैं, जो उनसे उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया आपके और उनके बीच में। कहीं ना कहीं ठीक है, वो आपके साथ नहीं रह पाए, या ये रिश्ता सोसाइटी के लिए ठीक नहीं था, शायद उनका अपने पार्टनर के साथ जाना ही ठीक था, बट उनको ये समझ आ रहा है कि तोड़ते तो ना ये रिश्ता, कम से कम टच में तो रहते, कम से कम बात तो करते, कम से कम जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं वो तो ना तोड़ते, क्योंकि उनका खुद का दिल टूटा है, और उन्हें आपके लिए फील हो रहा है कि आपके साथ ही वो खुश रहते थे, और आप उनका आपने कभी उनको धोखा नहीं दिया, आपने दिल नहीं तोड़ा, ये सब उनको चीजें याद आ रही हैं कि वो कितनी अच्छी थी या अच्छा था। ये कार्ड जंप होके गिर गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो हुआ है पास्ट में, जिनके लिए वो बिल्कुल भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अभी। और कार्ड लेते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वी हैव 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 ऑफ सोल्स। तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जिसके साथ भी वो है। वी हैव द सन। ठीक है, अपनी खुशियों को खुद ही जो है इन्होंने ताला लगा दिया है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ठीक है,
कुछ ना कुछ इनके झगड़े चल रहे हैं। मुझे लगता है जो भी थर्ड पार्टी है, अगर तो कोई भी पर्सन नहीं है और उनके घर पे बड़े हैं जो थर्ड पार्टी है, तो उनके मॉम जो है वो उनके साथ उनकी नहीं बन रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। शायद उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है, शायद आप दोनों के बीच में कोई ऐसी डिफरेंसेस है जो कि कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं है। एज गैप हो सकता है, या आप लोगों के हो सकता है कि आप लोग ट्रेडिशंस अलग हो, रिलीजन अलग हो। कुछ ना कुछ ऐसा है कि घर के जो बड़े हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है तो उनको ये मंजूर नहीं है, या उन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई रिश्ता देखा हुआ है आपके पर्सन के लिए, तो वो उनको उस तरफ भेजना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज है। इनको हमेशा से ट्रस्ट इशू रहा है, जो इन्होंने शायद आपके साथ भी ये चीज की है कि आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, कभी फाउंडेशन नहीं बना पाए स्ट्रॉन्ग रिश्ते की, और जिसकी वजह से अगर आपके रिश्ते में सक्सेस आते आते भी रह गई, और अब ये चाहते हैं कि उस रिश्ते को सक्सेस दिलाएं, आपकी तरफ बढ़े। अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ है आगे। कहीं ना कहीं आपकी रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जो मिसिंग है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ ना कुछ बिगनिंग है जिसमें कि हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले, तो क्लैरिटी आए चीजों में। शायद जो है यहाँ मिसकम्युनिकेशन बहुत रहा है, या एक दूसरे को आप लोगों ने क्लैरिटी नहीं दी चीजों में, इस करके चीजें जो है खराब हुई हैं। तो या तो हो सकता है आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चे के करके चुप है, शायद थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई बच्चा है, ठीक है, इस करके वो उनके साथ बंधे हुए हैं और निकल नहीं सकते, और जी रहे हैं जिंदगी, ऐसे ही चली जा रहा है। या उनके मॉम प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर को हमेशा से ही रहे हैं, और वो अभी भी है, वो कहीं गए नहीं है, ठीक है। अब आपके कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स देख लेते हैं क्विकली, शायद आपके पार्टनर या आपके इनिशियल्स उसमें हो। ओके, किसमें रखें? एक मिनट, इसमें रख लेते हैं। वी हैव जी। देख लीजिए आपके पार्टनर के इनिशियल या थर्ड पार्टी के भी इनिशियल हो सकते हैं, आपके पार्टनर या आपकी सिटी का नेम। वी हैव एल, वी हैव एम, वी हैव सी। कुछ लोगों के पार्टनर शायद ओवरसीज रहते हैं, बी, और मिल नहीं पा रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बंधे हुए हैं, ए। कहीं ना कहीं किसी कार्मिक रिश्ते में हो सकते हैं वो, जी। We have X, we have R, we have H, we have K, we have H again, we have U, we have P, we have M, we have Y, we have R, we have H again, we have J। डिजिट्स में एक ही नंबर आया है 8, तो 8 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप जो हो वो 8 इयर्स का हो सकता है अगस्त मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या आपको अलग हुए 8 मंथ्स हो गए हो, तो कुछ ना कुछ 8 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये था थर्ड पार्टी अपडेट। बहुत क्विक रीडिंग थी, आई नो, पर मुझे लगा शायद मुझे बनानी चाहिए। अगर जो भी लोगों को लगता है उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, शायद आपको थोड़ा अपडेट चाहिए हो, बिकॉज नॉर्मली हम करंट फीलिंग्स देखते हैं लेकिन थर्ड पार्टी अपडेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस टॉपिक पे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचे और नेक्स्ट रीडिंग मेरे को आपके लिए करने के लिए ईजी हो, आपकी एनर्जी मेरे से ईजिली कनेक्ट हो सके और आपसे रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।